Little Princess Stories. Subscribe our channel, hit bell icon to get latest updates. एक दिन यूनिकॉर्न रोते हुए स्कूल से आता है तो लिटिल प्रिंसेस उसे रोता देखकर उससे पूछती है, अरे क्या हुआ यूनिकॉर्न, तुम रो क्यों रहे हो भला? सब ठीक तो है? नहीं प्रिंसेस, कुछ भी ठीक नहीं है। अरे तो मुझे बताओ अब भला क्या बात है? मैं आज भी मैथ्स में फेल हो गया। प्रिंसेस, मैं तो बहुत पढ़ता हूँ पर फिर भी हमेशा फेल हो जाता हूँ। मैंने सोच लिया है कि मैं पढ़ाई ही छोड़ दूंगा। ये सब मेरे बस की बात नहीं। अरे बहुत गलत बात है ये तो। यूनिकॉर्न, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती, समझी? तुम अभी तो स्कूल में गए हो और आगे की जिंदगी तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं लेकर आएंगी। फिर तुम क्या करोगी? स्कूल तो छोड़ दोगी, लेकिन जिंदगी से कैसे भागोगी? चलो अभी मैं तुम्हें इसी से जुड़ी एक कहानी सुनाती हूँ जिससे तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कभी हार नहीं माननी चाहिए। एक समय की बात है, रामपुर नाम के गांव में दो किसान भाई रहते थे। उन दोनों के पास 5-5 एकड़ जमीन थी जो कई सालों से बंजर पड़ी थी। वो दोनों भाई मिलकर अपनी अपनी जमीन पर खुदाई करते और फसल बोते थे, पर हमेशा उनकी मेहनत बर्बाद हो जाती। इसीलिए रामू ने तो हार मान ली थी। अरे भाई, मैं अब और मेहनत नहीं कर पाऊंगा। कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, इस बंजर खेती से कुछ नहीं उगने वाला। सारी मेहनत अंत में बर्बाद ही हो जाती है। अरे नहीं रामू, तुम्हें ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत करते रहना चाहिए। क्या पता कब हमें हमारी मेहनत का फल मिल जाए। हाँ तो ठीक है, तुम करते रहो ये फिजूल मेहनत। मुझसे तो होने से रही, मैं चला यहाँ से। ऐसा बोलकर रामू वहाँ से चला जाता है, पर श्यामू एक बार फिर से मेहनत करने लग जाता है। उसे यकीन था कि उसे एक न एक दिन उसकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, इसीलिए उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसकी पत्नी ने तभी उससे कहा, अजी आप इतनी मेहनत क्यों करते रहते हैं? मिलना तो कुछ है नहीं, छोड़ दीजिए। कहीं और जाकर मजदूरी क्यों नहीं कर लेते आप? उससे कम से कम 2-4 पैसे तो मिलेंगे। यहाँ क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। अरे रमा, वो हमारे पुरखों की जमीन है, मैं उसे ऐसे भला कैसे छोड़ दूं? और एक दिन देखना, मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। और ऐसे ही श्यामू ने हार नहीं मानी थी। वो बार बार कोशिश करता रहा। उसने पूरे खेतों को जोतकर उसमें गेहूं की फसल बो दी थी। ये देख तभी रामू ने श्यामू से कहा, अरे भैया, तुम अपनी ये जिद छोड़ क्यों नहीं देते? मुझे तो समझ नहीं आता, ये बंजर जमीन तुम्हें कुछ नहीं देने वाली। देख लेना। अरे रामू, मैं मरते दम तक कोशिश करता रहूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। तुम भी देख लेना। और इस बार श्यामू की मेहनत वाकई रंग ला गई थी। गेहूं की फसल बहुत अच्छी उगी थी, जिसे देखकर श्यामू की खुशी का मानो कोई ठिकाना नहीं था। और उसको सरकार ने फसल के बदले अच्छी खासी कीमत भी दी थी। ये लो रामू, तुम्हारे लिए ये गेहूं। मैं जानता हूँ कि गेहूं की बहुत कमी है, इसीलिए इन गेहूं को अपने पास रखो, तुम्हारे काम आएंगे। तो देखा आपने, श्यामू ने हार नहीं मानी, इसीलिए आज उसके खेत में लहराती हुई फसल उग गई थी, जिसे बेचकर वो माला माल हो गया था। तो देखा यूनिकॉर्न, अगर तुम ऐसे हार मान जाओगे तो फिर भला कैसे काम चलेगा? तुम्हें श्यामू के जैसे बनना चाहिए, ना कि रामू के जैसे। अरे हाँ प्रिंसेस, मैं समझ गया। अब मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैथ्स की जमकर पढ़ाई करूंगा और पास होकर दिखाऊंगा, वो भी अच्छे नंबरों से। तो देखा बच्चों, मेहनत करते रहो, कोई भी काम मुश्किल नहीं है।
हो सकता है कि स्कूल में आपको कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगता होगा, लेकिन अगर आप दिल से मेहनत करोगे तो यूनिकॉर्न जैसे आपको भी वो सब्जेक्ट धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। टीचर और पेरेंट्स तो हमेशा ही होते हैं आपकी मदद करने के लिए, तो वादा कीजिए कि आप मेहनत करना कभी नहीं छोड़ेंगे। तो मिलते हैं किसी और नई सीख के साथ अगले वीडियो में।